हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुइलोन में जो आपको बीते दिनों में हालचाल देखने को मिले, डेफिनेटली समस्याएं तो हर जगह हैं, तो यहाँ भी आपको समस्या ही देखने को मिले। कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं रही हो। यहाँ भी अगर देखा जाए तो गिरावट का माहौल तो आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, लेकिन आज पर्टिकुलरली कुछ ऐसी खबर अगर आप देखोगे तो जरूर देखने को मिल रही है, जो सुइलोन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज या फिर मैं बोलूँ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनाने के लिए काम आ सकती है बेसिकली। अब ये खबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम जो है बात भी उसी के बारे में करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अगर आप सुइलोन के इन्वेस्टर हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने सुइलोन का फ्रंट पेज ही रख देता हूँ एंड आप यहाँ पर देखिए कि ये काउंटर आपको जो है 56 रुपए 73 पैसे पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद भी होता हुआ दिखाई दिया। बात अगर उतार चढ़ाव की हम करते तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लगभग लगभग पिछला ट्रेडिंग सेशन सुइलोन के लिए ठीक ही ठाक था। देखा जाए एग्जैक्टली मैं आपको अगर बताऊं कि किस तरीके की चीजें थी कि 5% का अपर सर्किट था। अब आप सोचोगे अपर सर्किट को मैं कह रहा हूँ ठीक ही ठाक, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे पहले लगातार गिरावट थी। पिछला ट्रेडिंग सेशन 5% का अपर सर्किट जरूर रहा, लेकिन उससे उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे इस काउंटर को कि जो इसने अपना हाई बना रखा है, शेयर वहां से अभी भी 35% नीचे है। ये सोच लो आप, अभी भी 35% ये काउंटर जो है आपको नीचे देखने को मिल रहा है। एंड ये जो गिरावट है, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये बात तो आप मानकर चलिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये देख लो आप, एक महीने में हालात 24% खराब रहे हैं। 24% की गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं हो सकती, इस बात का तो आपको अंदाजा होना ही चाहिए। बाकी 6 महीने में अभी भी पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इन पॉजिटिव रिटर्न के बावजूद भी शेयर ऊपरी स्तर से लगभग 35% अभी भी डाउन है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ अच्छी चीजें आपको जरूर देखने को मिले जो यहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं आपका एज ए शेयर ऑफ सुइलोन एनर्जी। दिखाता हूँ मैं वो क्या है। ये देखो, सुइलोन एनर्जी, यस बैंक, आरवीएनएल, पेटीएम शेयर्स सॉ म्यूचुअल फंड इनफ्लो इन अक्टूबर। हियर्स द लिस्ट ऑफ मिड कैप स्टॉक दे सोल्ड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपना इनफ्लो जो है उसे इंक्रीज किया है, उसे बढ़ाया है बेसिकली अक्टूबर में, पिछले महीने में। और इसमें आपको कुछ मिड कैप, कुछ छोटे मोटे शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ बेचे भी हैं। ऐसा थोड़ी सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ खरीदा ही हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बिकवाली भी आई है कुछ कुछ शेयर्स में। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिरकार वो शेयर्स खरीदारी वाले जो हैं उनमें कितनी खरीदारी आई है। चलो एक एक करके देखते हैं। लेकिन आप ये भी देखो, एक खबर आपके सामने ये भी है कि सेल, बंधन बैंक, एस्कॉर्ट एंड टाटा एलेक्सिस, ये कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जिनमें मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बिकवाली भी करी है, सिर्फ खरीदारी नहीं। ये तो हम जब जानते हैं खरीदारी बिकवाली दोनों ही होती है। तो खरीदारी वाले मैंने आपको ऊपर नाम बताए, उसमें केपीआईटी भी शामिल था, लेकिन कुछ बिकवाली वाले शेयर्स भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं रिपोर्ट को आगे लेकर चलूँ एंड देखूं कि कुछ एग्जैक्ट फिगर अगर लिखा हो, तो देखो फिगर लिखा है बेशक। तो यहाँ पर पहले तो आप ये देखो कि कितने सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिले हैं जिनमें खरीदारी आई है। जिसमें अगर आप देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, टाटा केमिकल है, आदित्य बिरला है, पूनावाला फिनकॉर्प, पेटीएम, मारिको, बीएसई, आरवीएनएल, कोलगेट, हिंदुस्तान जिंक, पॉलीकैब, वोडा, फैक्ट, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, कोफो, सुजिलोन, अशोक लेलैंड, केपीआईटी, इंद्रप्रस्थ, नायका, हुडको, एलआईसी फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअली, एनएमडीसी, गोदरेज प्रॉपर्टी, पीबी फिनटेक, एमआरपीएल, हाईवे इंफ्रा एंड फिनिक्स मिल्स। तो ये शेयर्स आपको जो है ऐसे देखने को मिले जिनमें खरीदारी आई है बेसिकली। एंड अगर आप बिकवाली वाले शेयर्स देखोगे तो सेल, बंधन, एस्कॉट, पेट्रोनेट, टोरेंट पावर, मैक्स फाइनेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ओवरऑय, एस्ट्रल, एक्साइड, वोल्टास, टाटा एलेक्सी, एचपीसीएल, डिक्सन, एल्केम, अपोलो टायर, एम्फेसिस, सुंदरम फाइनेंस, एसबीआई का, टाटा कम्युनिकेशन, पेज इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एमएनएम फाइनेंशियल, कल्याण ज्वेल्स,
सुप्रीम इंडस्ट्री, प्रेस्टीज, इंडस टावर, एसीसी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बिकवाली वाले शेयर्स रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि आखिरकार कितने शेयर जो हैं खरीदे गए हैं, तो ये है सुजलॉन का डेटा। एंड 1 सेकेंड, मैं अगर सुजलॉन को लेकर चलूँ तो लगभग लगभग आपको 5.9 मिलियन शेयर्स हैं। ठीक है, 5.9 मिलियन शेयर्स का सीधा सीधा मतलब है लगभग लगभग आप अगर देखें तो 59 लाख शेयर्स आप मान के चलिए जो कि ऐड करे गए। हालांकि ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कही जा सकती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। कोई एक छोटा मोटा इन्वेस्टर होता तो अलग बात थी, कोई एक इन्वेस्टर होता तब भी अलग बात थी। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इस गिरावट में एटलीस्ट किसी को ये तो लग रहा है कि ये शेयर वैल्यूएबल है और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एटलीस्ट किसी शेयर होल्डर को ये लग तो रहा है बेसिकली। एंड यही बात अपने आप में अच्छी है और इसी से एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है बेसिकली। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है वो मैंने आपको दिखाई है फिलहाल। एंड इसका फायदा मतलब जब गिरावट खत्म होगी तो इन चीजों का फायदा कहीं ना कहीं मिलता ही है। अभी गिरावट चल रही है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते किसी शेयर्स के बारे में कि जब गिरावट होती है तो चाहे कितनी भी अच्छी खबरें निकल कर आ जाएं, उसके बावजूद भी तेजी का जो है माहौल वो बन नहीं पाता। ठीक है, ये आपने देखा है। लेकिन जब चीजें सही होती है, जब मार्केट सही होता है, तो ये छोटी छोटी खबरें आपको काफी अच्छा तेजी में इन शेयर्स को लेकर जाएगा। लेकिन जब मार्केट सही होगा, अभी फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के जो हालात हैं, जो हालचाल है, वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो बेसिकली ये तो चीजें हो गई न्यूज बेस्ड फंडामेंटली। लेकिन अगर मैं टेक्निकल फैक्टर्स के हिसाब से एक छोटे मूविंग एवरेज पर भी मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं, तो शेयर जो है अभी आपको डेली कैंडल पर चाहे 20 दिन ले लो, चाहे 50 दिन ले लो, या 100 दिन ले लो, या फिर 200 दिन, सभी मूविंग एवरेजेस से ये काउंटर जो है आपको नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए टेक्निकली अभी ये थोड़ा सा वीक ही है। ठीक है, टेक्निकली सही कब होगा वो भी आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी तेजी बनी तो एटलीस्ट आप ये मान के चलो कि मतलब 200 दिन के मूविंग एवरेज से तो ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन वो अभी उसमें कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है। जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।